हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की हम लोग प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 हमने करा दिया है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने, वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। सारे विशाल पेड़ इन द ब्लैंक्स से गिर पड़े। तो यहाँ पर क्या भरना है आपको? ऑप्शन है प्रभंजन, धूप, भूकंप और वर्षा। तो वायु के जो एकार्थी शब्द है तो इसको प्रभंजन यहाँ पर लिखा है। सारे विशाल पेड़ प्रभंजन से गिर पड़े, ठीक है। क्या सही है इसका? प्रभंजन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2 में लिखा है जिसे पान करने से अमर हो जाएं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जिसे पान करने से अमर हो जाएं, ऐसा सेंटेंस था। और इसमें लिखा है ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा आपको बताना है कि जिसे पान करने से अमर हो जाएं। ऑप्शन है आपके पास अमृत, अनिल, सलिल और अखाद्य। तो सही आंसर आपका है अमृत। क्या है सही आंसर? जिसे पान करने से अमर हो जाए उसे अमृत बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते। दूसरा ऑप्शन है अब तुम मुझे बेवकूफ लिखा हुआ है, बेवकूफ लिखा हुआ है, नहीं बना सकते। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मुझको बेवकूफ ना बना सकते। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको पढ़ने में एक ही जैसे लगभग लगना, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका है 3 नंबर पे, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है झूठ बोलना पाप है। क्या है? झूठ बोलना पाप है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद बदल कर लिखिए। यहाँ पर झूठ बोलना पाप है, इसकी जगह कौन सा एक बढ़िया सा यहाँ पर सेंटेंस या वर्ड भरा जाएगा जिससे सेंटेंस अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दूसरों को हानि पहुंचाना या मनुष्य को ना मारना, सच बोलना या फूल बिछाना। तो यहाँ पर झूठ बोलना पाप है का मतलब है दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न वाक्य से में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके पास, नहीं यहाँ पर अभी सेंटेंस है। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। सेंटेंस आपका ये है बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर झगड़ना लड़ना के स्थान पर कौन सा बढ़िया सा यानी विकल्प भरा जाएगा जो अच्छा लगेगा। तो बात बात पर इस तरह कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा? लड़ना मरना, मरना लड़ना, झगड़ना मारना, लड़ना झगड़ना। तो यहाँ पर झगड़ना लड़ना लिखा था, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लड़ना झगड़ना पहले होता है, ठीक है। बात बात में इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। ये झगड़ना लगड़ना नहीं होता है, लड़ना नहीं होता है, लड़ना झगड़ना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। रात और संध्या के बीच का समय, रात और संध्या के बीच का समय जो होता है उसको हम लोग गोधूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। उल्लू सीधा करने मुहावरा का अर्थ क्या है। ऑप्शन है स्वार्थ सिद्ध करना, सबकी मदद करना, सबको साथ लेकर चलना, निरर्थक साबित होना। तो इसका मतलब होता है उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ये बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न मुहावरे को पूर्ण कीजिए। हाथ की फिरिंदा ब्लैंक्स बनना। तो यहाँ भरना है आपको कि क्या भरा जाएगा। ऑप्शन है कठ जामुन, कठ मांडू, कठपुतली, कठ गुलाब। सही आंसर यहाँ पर कठपुतली होगा। हाथ की कठपुतली बनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको पहचानना है। ऑप्शन आपके पास भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, पहला ऑप्शन है। आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, गाय का ताकतवर दूध होता है। तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है
तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, ये बिल्कुल सही यहाँ पर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो खल का सही पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है आपका अत्यंत, नयन अत्यंत दुष्ट है, किसान बहुत परिश्रम करते हैं, समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, उस पर खूनी हमला हुआ। तो यहाँ पर सही आपको भरना है कि खल का सही पर्यायवाची का इस्तेमाल किस सेंटेंस में हुआ है। तो नयन अत्यंत दुष्ट है, क्या है? नयन अत्यंत दुष्ट है, यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको भरना है कि उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है कौन। ऑप्शन है निर्देशक, डाकिया, मुखिया, विज्ञापन। तो विज्ञापन जो है बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है विकल्पों में दिए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य के लिए सर्वोच्च शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपका सेंटेंस है, यहाँ पर ये आपका वाक्य है और यहाँ पर आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। पांडुपुत्र अर्जुन फिल इन द ब्लैंक्स निशानेबाज वीर था। तो यहाँ पर आपको भरना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। अनुपम, अद्वितीय, अनोखा और अनूठा। सही आंसर है अद्वितीय। यहाँ पर क्या है? पांडुपुत्र अर्जुन अद्वितीय निशानेबाज वीर था। ये आपको यहाँ पर सही बिल्कुल सेंटेंस बना देगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर आपको सेंटेंस है, यहाँ पर मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। तो यहाँ पूछा गया कौन सा पर्यायवाची हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके पास कुंजर, हाथ, गज, हस्ती। तो यहाँ पर गज है आपका, कुंजर भी है, हस्ती भी है, हाथ जो है ये आपका हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन है आपके पास अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सजाति, विजाति, एक कर्मक, द्विकर्मक, गुणवाचक, सर्वनामिक। तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन सी? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन है आपके पास वृद्धता, मानव, यहाँ मानव होगा, ठीक है, मानव होगा। वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका वार्धक्य, वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। तीसरा ऑप्शन है वर्धमान मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वृद्ध मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। तो यहाँ पर सही आंसर है वार्धक्य मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध शब्द है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 आपको पैसेज से करने हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों का हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये पूरा आपका पैसेज दिया है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, फिर कौन सा ऑप्शन कहाँ फिल करना है आपको बताना है। तो एक बार हम रीड करते हैं। मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला फिल इन द ब्लैंक्स होता है। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। यहाँ पर वृद्धावस्था होता है, ठीक है, वृद्धावस्था ये था बनता है। वृद्धावस्था तक यदि वह फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो उसका जीवन नीरस हो जाएगा। जीवन को सरस बनाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की फिल इन द ब्लैंक्स प्रवृत्ति है। सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन फिल इन द ब्लैंक्स है।
तो पहले हमको यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 और रिक्त स्थान 1 की जगह पर पूर्ति करना है, आपको भरना है। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला फिल इन द ब्लैंक्स होता है। क्या होता है? स्थान होता है, रूप होता है, कार्य होता है, साधन होता है। तो रूप होता है। क्या होता है? रूप। मानव जीवन सुख और दुख का मिला जुला रूप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 2 नंबर में भरना है कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक यदि वह फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो उसका जीवन नीरस हो जाएगा। क्या रहेगा? संघर्षशील, प्रचलित, प्रभावित, मिलनसार। तो यहाँ पर संघर्षशील होना चाहिए। संघर्षशील बिल्कुल सही आंसर है आपका कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक यदि वह संघर्षशील रहेगा तो उसका जीवन नीरस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 आपको फिल करना है। ऑप्शन आपके पास है परिवार, मनोरंजन, कार्य, आकर्षण। ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, जीवन को सरस बनाने के लिए मनोरंजन के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल मनोरंजन यहाँ फिल करना है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 में क्या भरना है आपको? देखिए 4 नंबर पे, वैसे भी मनोरंजन मनुष्य की फिल इन द ब्लैंक्स प्रवृत्ति है। तो क्या है यहाँ पर? बड़ी या स्वाभाविक, मध्यम या अप्रत्यक्ष? तो यहाँ पर स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका फिल इन द ब्लैंक्स नंबर लास्ट आपको फिल करना है। सच पूछा जाए तो मनोरंजन के बिना जीवन फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? वर्चस्व है, बुरा है, उचित है, अधूरा है। तो अधूरा है यहाँ पर। क्या है? मनोरंजन के बिना जीवन आपका अधूरा है। ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में 20 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और अगर आपका कोई सुझाव है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम क्या बेहतर आपके लिए कर सकते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे करने की। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है। पढ़ाई कहीं भी करें, हमसे कोई लेना देना नहीं, आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से आ सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम हिंदी की करा रहे हैं प्रैक्टिस, उसके बाद हम मैथ की करा देंगे, रीजनिंग की करा देंगे। ठीक है। तो यूपीपी की मैथ की भी हम प्रैक्टिस क्लास एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की जीडी की तैयारी, मतलब मैथ की तैयारी कराने वाले हैं कुछ दिन में। बहुत जल्द ही हम यहाँ पर प्रैक्टिस मैथ की भी कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और दोस्तों में शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।